नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जिन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपना विषय कल प्रारंभ हुआ था। कल हमने इस लघु जिन सिद्धांत प्रवेशिका का महत्व समझा कि इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्यों बनाया गया है, क्योंकि एक नया बच्चा इस जैन धर्म के संस्कार पाने के लिए आतुर हुआ है और उसको जैन धर्म के संस्कार देने के लिए इस पुस्तक का निर्माण कराया गया है। विषय अभी स्टार्टिंग में बहुत सरल है, 15 से 20 क्वेश्चन तक बहुत सरल आएंगे जो सबको याद है, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा विषय कठिन होने लगेगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको तो पता ही है, धीरे धीरे जब सरलता से अपन इसको आगे बढ़ेंगे तो वो कठिन विषय भी हमारे लिए सरल लगने लगेगा, है ना। तो कल हमने मंगलाचरण किया था, तो सबसे पहले हमने मंगलाचरण के पहले छंद में अनंत परमेष्ठी को नमस्कार किया था, फिर लोक में सभी सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया था, फिर लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार किया था, लोक में सभी उपाध्याय को नमस्कार किया था और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार किया था। उसके बाद दूसरे छंद में मंगलम भगवान वीरों, है ना, यहां पर हम सब भगवान महावीर के लिए नमस्कार कर रहे हैं। मंगल जो लोक में सबसे महान हो, मतलब आदर सूचक शब्द मंगल बोल के उनको नमस्कार किया। फिर उसके बाद हमारे द्वादशांग के रचयिता गौतम गणधरादि को हमने नमस्कार किया। उसके बाद उस आगम परंपरा को चलाने वाले हमारे कुंदकुंदाचार्य, उनको नमस्कार किया। और इस सभी जो आचार्य भगवान महावीर, गौतम गणधरादि, कुंदकुंदाचार्य देव और जो भी महान आचार्य देव हुए हैं, ऐसी जिन परंपरा को भी यहां पर नमस्कार किया। लेकिन सभी ने एक ही उपाय अपने आप में धारण किया और सभी को एक ही उपाय बताया। बोले क्या? सिर्फ आत्मा का ज्ञान। तो यहां पर तीसरे छंद में आत्मा का ज्ञान ही अपना ज्ञान है, यहां से विषय स्टार्ट किया। और केवल अपने आत्मा का ज्ञान करना ही एक कार्य है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ज्योति है वो हमारे अंदर से ही प्रकट होती है, और वो ज्ञान की ज्योति है परद्रव्यों में जब जाती है तो संसार सुख नजर आता है, लेकिन वो संसार सुख यथार्थ सुख नहीं है ना। अपने आत्मा का ज्ञान अपनी आत्मा से स्वयं का करना है, यही हमारा निरंतर काम है। फिर दूसरी लाइन में मोह के कारण अंधे व्यक्ति कहते हैं कि भाई आत्मा परद्रव्यों का भी तो करता है, तो कहते हैं वो मोह के कारण कहा है, वास्तव में तो आत्मा स्वयं का करता है, अपने आत्म स्वभाव का करता है। फिर यहां पर आचार्यों को नमस्कार किया, उसमें ये कहा कि कैसे आचार्य, तो उन्होंने ये बताया कि वो आचार्य जिन्होंने हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को अलग किया है। और कैसे अलग किया है? बोले जैसे काजल लगाते हैं ना, काजल से कालीमा से, है ना, आंखों से जो कीचड़ निकल जाता है, रोग निकल जाता है और हमारी आंख की ज्योति तेज हो जाती है,
ऐसे जिन गुरुओं के वचन सुनकर उनके वचनों का श्रद्धान करके हमें ऐसा लग रहा है हे प्रभु कि जैसे आपने हम मोह से अंधकार व्यक्ति को एक ज्ञान रूपी प्रकाशित कर दिया है, जिससे सारे अंधकार का नाश हो गया है। इसलिए हे गुरुवर, मैं आपके लिए भी नमस्कार करता हूं। इतनी बात अपनी मंगलाचरण के माध्यम से हुई थी। फिर एक प्रश्न उठा था, विश्व किसे कहते हैं? तो हमने ये बताया था कि यहां पर विश्व जो बच्चा है वो इस जन्म मंदिर में आया और उसने, जैसे वो अपने घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर बोल देते हैं कि पापा से पूछो, दादा से पूछो, दादी से पूछो, ऐसा बोल देते ना। ऐसे ही यहां पर एक बच्चा आया है और बच्चा जिन चैत्यालय में आया है और वो क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व किसे कहते हैं। आई बात समझ में? विश्व किसे कहते हैं? क्योंकि जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह विश्व है ना। अब यहां पर जो विश्व शब्द लिया, आप एक नए धर्म को अपनाने वाले हैं और आप जैन नहीं हैं, और जैन धर्म को अपनाने के लिए पहले वस्तु स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है ना। तो एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि भाई ये जिनवाणी क्या होती है? ये विश्व है। ये चैत्यालय जी क्या होता है? ये विश्व है ना। ये टेबल कुर्सियां, ये सब पदार्थ क्या है? ये विश्व है। यहां चैत्यालय जी में जो लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो कहां रहते हैं? वो विश्व में रहते हैं। और कितने ऐसे विश्व हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन उस जिज्ञासु जीव को खड़े होते हैं। ए फॉर एप्पल से जैन धर्म को समझाना स्टार्ट कर रहे हैं और जेड तक ले जाएंगे। तो यहां पर आया विश्व किसे कहते हैं, है ना। तो यहां पर आंसर दिया हुआ है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सभी लोग दोहराएंगे, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जिनको याद है वो तो दोहराएंगे ही, और जिनको याद नहीं है तो वो पढ़ के भी दोहरा सकते हैं, है ना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, है ना। अभी जी समझ में आई? 6 द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं। अभी ज्यादा अपने लिए दिमाग नहीं लगाना है। 6 द्रव्यों की बात आई तो कोई कठिन नहीं है, 6 छोड़ दो, अभी केवल द्रव्य ले लो। अब एक क्वेश्चन का आंसर है विश्व किसे कहते हैं, तो द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है ना, इतना समझ लो को आज हमारे लिए द्रव्य समझना है। आई बात समझ में? जिसमें 6 ही द्रव्य समाहित हो जाते हैं। हमें संसार में जो भी पदार्थ देखते हैं इस कौन सी चक्षु इंद्रिय से, वो एक द्रव्य है ना। जो मूर्तिक है वो एक द्रव्य है, और जो अमूर्तिक है वो भी एक द्रव्य है। मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देता है वह एक द्रव्य है। अब वो बच्चा, उसको विश्व नहीं पता, उसने घर देखा है, मंदिर देखा है, शहर सागर देखा है, या कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट देखी है, या उसने दिल्ली देखी है, या पूरा भारत का एक नक्शा स्कूल में देखा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई ये द्रव्य क्या है ना। तो जो हमें संसार में दिखाई देता है वो द्रव्य है ना। अभी भेदों पर नहीं जाना है। तो अच्छा, मतलब पृथ्वी भी एक द्रव्य हुआ, विश्व भी एक द्रव्य है, संसार के समस्त पदार्थ एक द्रव्य हैं। उनको 6 प्रकार से भाग किया हुआ है। उनके भेद सभी को मालूम है। अभी हम केवल पूछेंगे, जिनको पता है वो एक बार बोल दीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर यहां पर 15वें नंबर पर है ना। तो किस किस को पता है 6 द्रव्य के नाम? आपके पास माइक रखा हुआ है, उससे आप बोल दिए तो सुनाई भी सभी को दे जाएगा, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। ठीक है ना। अभी इन 6 को इधर रख दो एक तरफ, है ना। अभी इनको नहीं छेड़ना है अपने लिए, क्योंकि यहां पर पुस्तक ने भी उनको अभी नहीं छेड़ा है। अब अपन को समझना है द्रव्य। बोले द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर खड़ा होता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। पढ़ रहे ना, लिखा हुआ। अब आंसर पढ़ेंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
आई बात समझ। अब वो बच्चा आया, अब उसने एक इस शास्त्र में एक द्रव्य पढ़ा। क्या पढ़ा? द्रव्य। हम जिन मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर जो द्रव्य होती है ना, वो थाली में रहती है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे द्रव्य उसको समझते हैं, है ना। और एक द्रव्य पदार्थ को भी कहते हैं। एक द्रव्य, हमारे जनागम में कई प्रकार से द्रव्य का, एक अपने जीव द्रव्य को भी कहते हैं, है ना। अब यहां पर जब हम द्रव्य की बात करें तो आप तो केवल ये समझ लो कि वस्तु का नाम द्रव्य है। आई बात समझ में? किसका नाम? वस्तु का नाम, है ना। कोई भी वस्तु है संसार में, कहीं पर भी मिलेगी, जो भी वस्तु होगी वो एक द्रव्य है। अब वो कौन सा द्रव्य है अभी हमें उसका काम नहीं लेना है। आई बात समझ में? केवल इतना समझना है कि कोई भी वस्तु इस संसार में है वह एक द्रव्य है, बस। अब द्रव्य की कोई पहचान होने का तो कारण होगा कि हम उसको पहचाने कैसे, है ना। तो यहां पर आंसर में कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ बहू जी? लड्डू मीठा होता है, उसमें कौन सा गुण रहता है? मीठा। मीठा गुण रहता है। तो जब हम मीठी को देखते हैं तो मैं अभिजीत आपसे पूछूं कि मुझे कोई मीठे पदार्थों के नाम बताओ। क्या क्या मिठाइयां हैं मीठे में? हाँ, पेड़ा भी है, रसगुल्ला भी है, लड्डू भी है, और गोंठा भी है, बर्फी भी है, इमरती भी है, ये सब आ गया ना। और सब में गुण कौन सा है? मीठा। मीठा गुण है ना। तो द्रव्य रखे हैं बहुत सारे और गुण कौन सा है? मीठा। उन गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो ले लिया हमने, मीठी के हिसाब से उसका गुण पहचाना, तब हमने उसको मिठाई नाम दिया, एक द्रव्य नाम दिया। अब हमारे सामने एक टेबल है, इसका क्या काम है? इसका गुण बताएं। गुण, गुण मतलब जो हमारे लिए उपयोगी लगे वो गुण, और जो हमारे लिए दुरुपयोगी लगे वो अवगुण, है ना। तो गुण तो सब जानते हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो गुणों के कारण ही मिलते हैं। जब हम शादी विवाह के मुहूर्त आते हैं तो गुण मिलान करके ही बहुएं लेके आते हैं, है ना। बिना गुण के मिलाए तो हम कोई काम करते नहीं, है ना। जब हम कोई दुकान खोलते हैं, नया शुभारंभ करते हैं तो कोई शुभ दिन देखते हैं। तो मतलब हर चीज में हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम गुण देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? आप सब लोगों में कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो उसके गुण सबको पता है, तो बताओ उससे कौन दोस्ती करता? कोई नहीं करता। और कोई सरल स्वभावी है, मिठास से बोलता है, सहज होके बोलता है, उससे सब दोस्ती करते हैं। तो बोले कैसे किया? बोले गुण देख के किया। क्या देख के किया? गुण देख के। अब उसमें कितने गुण हैं? सरल स्वभावी है, अच्छे से बात करता है, आदर सम्मान के पूर्वक बात करता है, जब भी बाहर मिलता है तो जय जनेन्द्र करता है, और जहां पर भी मिले तो हमसे जय जनेन्द्र मिले बिना कहीं नहीं जाता है। तो कितने गुण बताए अभी? बहुत सारे गुण बताए ना। ऐसे ही गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चैत्यालय रूपी द्रव्य है, उसके हमारे लिए गुण बताने हैं, है ना। अभी बालक आए ना, बालक ने चैत्यालय देखा और चैत्यालय देखा तो अब हमें चैत्यालय जी के गुण बताना है। तो माइक आपके सामने है, कौन बताएगा? माइक लीजिए और कोई बताइए। हाँ, जो भी है, एक आता हो एक बताइए, अलग अलग लोगों को आता हो तो अलग अलग बताइए। माइक ले लीजिए, माइक, तब तो हमें सुनाई देगा। हाँ, हमें चैत्यालय जी के गुण बताना है। अम्मा जी, जिनवाणी रहती है, हाँ, और सारे लोग बैठे रहते हैं, हाँ, आकर दर्शन करते हैं, हाँ, और अपन पाठ वगैरह पढ़ते हैं, हाँ, स्वाध्याय करते हैं, हाँ, ऐसे स्थान को चैत्यालय कहते हाँ, हैं। ये तो हमें पता है। और अब एक बच्चे को राजगंध वर्ण वाले को एक बच्चे को बताना है कि चैत्यालय जी के गुण बताने हैं। एक बच्चे को, मतलब ये ले लो कि 5 साल के बच्चे को हमारे लिए चैत्यालय जी के गुण बताने हैं। हाँ, हाँ, एक एक जन बताइए। हाँ,
जैसे छोटा बच्चा को अपन साथ में लेके आते हैं, हाँ। तो उससे बोलते हैं पहले अपन मंदिर में प्रवेश करें तो बाहर अपन जूते चप्पल पहने तो वो उतारेंगे। हाँ। फिर अब अंदर उसने क्वेश्चन किया कि माँ जूते चप्पल क्यों उतारे हाँ, जाते तो हैं? अपन उससे बोलेंगे बेटा ये अपन मंदिर जी में जा रहे हैं तो अपन अंदर पहन के नहीं जाते हाँ, हैं। हाँ, और फिर अपन आंगन में आए प्रांगण में तो वहां पे उससे बोलेंगे अपन हाथ पैर धो। हाँ, अगर तुमने मुंह में कुछ खाया तो पानी से कुल्ला करो उससे। हाँ, तो इस बार कहेंगे अब देखो अपन जी बेदी जी है, बेदी हाँ, जी पे अपने शास्त्र रखे हैं, हाँ, अब इसको अपन धोट देंगे। हाँ, निश्चय निश्चय बोलेंगे। हाँ, उससे बोले अब सामने बेदी जी के सामने खड़े होकर 9 बार लमुटार मंत्र पढ़ो। ये हाँ। सब शिक्षाएं देंगे, उसको बताएंगे अपन। देखो ये शिक्षाएं आपने दी तो आपने एक चैत्यालय रूपी द्रव्य के गुण बच्चे के लिए बताए, है ना? लेकिन उस बच्चे ने क्या सोचा कि उसने ये सोचा कि जो जैन धर्म है वो क्रिया का धर्म है। हमने चप्पल उतारी, हमने पैर धुए, हमने कुल्ला किया, आए जिनवाणी के समक्ष, हमने भगवान को ढोक दी, हमने शास्त्र वाचन किया और चले गए। और क्या किया? और उससे बोलेंगे प्रवचन चल रहे हैं तो अपन वहां पे बैठेंगे भी, उसको सुनेंगे भी। हाँ, हम बच्चे को ये नहीं बताते कि देखो ये जो चैत्यालय जी है ये भगवान बनने का मार्ग रास्ता है। कोई कौन बताता है? कोई नहीं बताते। देखो क्या है, हम गुणों के बखान करने में जो सर्वस्व मेन गुण है उसको गुण को भूल ही जाते हैं। और वो बच्चा जब भी वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्रिया में ही अपना धर्म मानता है। वस्तु स्वरूप जो हमारे जिनागम जिन ग्रंथ में है वो उसको पता नहीं चलती। जबकि ये भी एक द्रव्य है, जिनवाणी भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य को पहचानना भी एक द्रव्य। हर एक काम बिना द्रव्य के कुछ हो नहीं सकता। तो कहा कि जैसे चैत्यालय जी के अलग अलग गुण बताए, ऐसे ही गुणों के समूह को हम एक द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? हर चीज ले लेना, आपके घर के कपड़ों से लेके घर मकान गाड़ी घोड़े मोबाइल आदि से लेके हर चीज एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गुण तो है। अगर वो गुण नहीं है कोई भी एक, तो वो द्रव्य नहीं। क्यों? क्योंकि गुणों के समूह को ही क्या कहते हैं? द्रव्य, है ना? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह। द्रव्य किसे कहते हैं? सभी बोलेंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा, गुणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। हाँ, दोनों तरफ से पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बैक टू पवेलियन विश्व पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना है अपने लिए। यहीं पे समझना है और यहीं पर याद करना है। तो आज हमने विश्व में कहा कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, है ना? अब फिर कहा कि भाई गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब सारे गुण मिलके एक द्रव्य बना बहू जी, और सारे द्रव्य मिलके एक विश्व बना। आई बात समझ में? तो जो विश्व था उसमें सारे द्रव्य आ गए कि नहीं? और उस द्रव्य में सारे गुण आ गए कि नहीं? आ गए। तो क्या हुआ? हमें सर्वस्व पता चल गया कि ये जो विश्व है, ये जो विश्व है, ये द्रव्यों का समूह है और प्रत्येक द्रव्य में कुछ ना कुछ गुण है। उसी से ये विश्व चलता है कि नहीं चलता? बताओ, अभी हम यहां बैठे हुए हैं तो विश्व को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? स्वयं चल रहा है। बताओ, नहीं चला रहे? कोई तो चला रहा होगा, कोई नहीं चला रहा। देखो क्या है, अगर कल हमने बात कही थी, अगर हम इस विश्व को किसी को चलाने वाला कहें तो मुझे ये बताओ, वो भी तो एक कोई ना कोई द्रव्य होगा भाई। हम रिमोट से टीवी चलाते हैं तो रिमोट भी एक द्रव्य है, तब तो टीवी चलती है। तो अगर इस विश्व को कोई चलाने वाला होगा तो कोई ना कोई एक द्रव्य तो जरूर होगा। अब वो द्रव्य है तो वो द्रव्य कहां है? किस पर बैठा हुआ है? कहां खड़ा हुआ है? क्या कर रहा है? कुछ तो होगा, नहीं है ना? अगर देखो, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और जिसने विश्व बनाया है, अगर अपन माने कि किसी ने विश्व बनाया तो वो विश्व में नहीं है, विश्व से हटके होगा तभी तो विश्व को बनाएगा। अगर हम उस द्रव्य की सत्ता विश्व के अंदर माने तो उसने विश्व नहीं बनाया, है ना? तो कहा था कि यह हमारा विश्व अनादि अनंत है। आई बात समझ में? तो क्या क्या अनादि अनंत हो गए? देखो, एक तो विश्व अनादि अनंत हो गया, द्रव्य अनादि अनंत हो गया,
और प्रत्येक द्रव्य में उसकी जो गुण है वो भी अनादि अनंत हो गए। समझ में आई? थोड़ा सा तीनों आदि अनादि अनंत हो गए ना, कोई के किसी को गुण बनाने वाला नहीं है। अब अगर इस संसार में थोड़ी सी है ना, ये चर्चा करते करते थोड़ी सी अपन आपस की भी चर्चा कर लें। जब प्रत्येक जीव के स्वभाव में अनंत गुण विद्यमान है और वह गुण अनादि अनंत है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तो मुझे ये बताओ उसको बिगाड़ कौन सकता है? कोई बिगाड़ सकता बाबूजी? कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब ये बताओ कि जब हम किसी गुण को बना नहीं सकते और जब हम किसी गुण को बिगाड़ नहीं सकते, तो ये बताओ हम अपने माथे पे कौन सा बोझा ढोगे घूम रहे हैं? बताओ। करता पनेगा, जबकि ये सब काम करने के लिए पीछे कोई खड़ा है। क्यों? अनादि अनंत स्वनिर्मित एक एक गुण का द्रव्य, और द्रव्य इतने संख्य द्रव्यों से बना विश्व सारा आ गया। उसमें पृथ्वी ले लो, सारे हमारे 9 ग्रह ले लो, और हमारी साइंस तो उतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाई है ना। लोकाकाश, आकाश, लोकाकाश, इतने द्रव्य हैं, इतने सौरमंडल, इतने भामंडल, ये सब हमारे जिनागम में ऐसे लिखाए हैं, ऐसे दिखाए हैं। साइंस वहां तक पहुंची नहीं है। वो भी एक पूरा विश्व है और वो अनादि निधन है, उसको किसी ने बनाया नहीं। तो ये आज हम यहां से एक चीज तो लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कि हम किसी के कर्ता नहीं, ना हम किसी को बना सकते हैं और ना हम किसी को मिटा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपना अपना गुण लेके आया है। आई बात समझ? अरे क्या बात कर रहे पंडित जी, मोटरसाइकिल तो किसी ने बनाई है। क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल तो किसी ने बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? टेबल कुर्सी तो किसी ने बनाई है। बताओ, दिखती है ना? क्वेश्चन है बच्चे का कि भाई ये तो हमें दिखती है, ये तो किसी ने बनाई है। तो ये मुझे बताओ कि ये जिसने बनाई है उसको किसने बनाया? उसको तो किसी ना किसी ने बनाया होगा, है ना। अब उसको किसी ना किसी ने बनाया होगा तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कला होगी और वो कहीं ना कहीं से सीखा होगा, है ना। आप कितने भी क्वेश्चन खड़े कर लो, वह सारे क्वेश्चन, सारा बनाया हुआ काम उस विश्व के अंदर आ जाएगा और वह द्रव्य किसी ना किसी को गुण को लिए हुए होगा। कोई भी द्रव्य किसी से शून्य नहीं है और कोई भी गुण अपने गुणों से शून्य नहीं। कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा कोई क्वेश्चन मुझे उठ रहा है? नहीं। देखो, अभी मैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल वहां लेके नहीं जा रहा हूं। अपन जाएंगे 15वें क्वेश्चन पर, थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। सब करेंगे बिल्कुल चर्चा, लेकिन केवल ये समझ लो कि गुणों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। अरे यहीं का यहीं पाठ सपाट। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? और विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को। द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखो अभी आएगा वो 15वें नंबर के क्वेश्चन में आएगा। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चे को समझा रहा हूं। अगर हम बच्चे को समझाएंगे ना तो बच्चे की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा उसको, जैन धर्म, है ना। अब ये कहा कि भाई प्रत्येक जीव स्वनिर्मित है, अपने अपने गुणों से लिए हुए हैं, कोई किसी के गुणों का कर्ता नहीं है। उसके समूह का नाम द्रव्य है और द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। आई बात समझ में? अब गुण किसे कहते हैं? हाँ, आई बात समझ में? अब क्या आया? गुणों के समूह को क्या कहते हैं? अब वो गुण क्या है बताओ? गुण क्या है? गुण सब जानते ना, विशेषता को गुण कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो विशेषता है, पहले अपन इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं, है ना। सभी लोग पढ़ेंगे एक साथ। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है।
एक बार और पढ़ेंगे सभी। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। जब हम द्रव्य को पहचानते हैं ना, तो द्रव्य की पहचान हम गुणों से करते हैं, है ना। क्या बात करते हैं? गुणों से करते हैं। एक छोटा बच्चा था, वो चश्मा नहीं जानता था, चश्मे का नाम नहीं जानता था किसे कहते हैं, लेकिन दादाजी ने उसको बताया ऐसे करके। क्या करके? ऐसे करके बताया, और वो तुरंत भागा और चश्मा लेके आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो उसने क्या जाना? शब्द जाना, वस्तु जानी कि गुण जाना? गुण जाना। आई बात समझ में? क्या जाना? गुण। जाना। हाँ, गुण से वस्तु को जाना कि ये गुण, ये वो बोल रहे हैं, मतलब इनको क्या चाहिए है? ऐनक चाहिए, इनको दिखाई कम दे रहा है, तो उस गुण से उन्होंने उसको पहचान लिया। ऐसे ही जो गुण रहता है ना, वह गुण एक गुण में वो अपनी विशेषताओं को समाहित किए रहता है ना। अच्छा, वो लड्डू रहता है, क्या नाम है उसका? बहुत सारे दाने दाने रहते हैं, बूंदी। हाँ सॉरी, अब भूल गया। बताओ एकदम बूंदी का बताओ, स्वादिष्ट चीज का नाम भूल गया। बूंदी। तो मुझे ये बताओ, जब हम बूंदी का लड्डू खाते हैं तो हमें कैसा लगता है ना? मीठा लगता है। और जो बूंदी रहती है, बूंदी के दाने अलग अलग कर दो, कितने सारे दाने रहते हैं? बहुत सारे दाने रहते हैं। तो जब हम एक दाना खाएंगे तो कैसा लगेगा? दूसरा खाएंगे तो कैसा लगेगा? तीसरा खाएंगे तो कैसा लगेगा? मीठा। और जब उनके समाहित पूरा एक द्रव्य बना लेंगे और फिर उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो बात आपके लिए समझ में आई कि जब एक एक गुण समाहित सभी में होगा, तब उनके मिलेगा, तब उसको क्या बनेगा? द्रव्य बनेगा। आई बात समझ में? तो देखो, जो द्रव्य के मतलब, द्रव्य मतलब एक बूंदी रूपी लड्डू है ना, उसके संपूर्ण भागों में, उस लड्डू के संपूर्ण भागों में, है ना, और संपूर्ण अवस्थाओं में, है ना। पहले तो केवल बूंदी के लड्डू बनते थे, अब आजकल बूंदी के पेड़े भी बनने लगे, आजकल बूंदी के खाजे भी बनने लगे, आजकल बूंदी के केक भी बनने लगे। तो ये बताओ, उन केकों में मिठास है कि नहीं है? तो ये हो गई उसकी अवस्थाएं। क्या हो गई? अवस्थाएं अलग अलग, पेड़े की अवस्था, लड्डू की अवस्था और केक की अवस्था। तो गुण कौन सा? मीठे का। जितने भी उसमें छोटे छोटे दाने हैं, सब में मिठास भरी हुई है। तो वो मिठास उसके संपूर्ण भागों में है और संपूर्ण अवस्थाओं में है, उसे गुण कहते हैं। आई बात समझ? तो हम गुणों से पहचानते हैं, है ना, पहचानते हैं ना, गुणों से पहचान करते हैं। अब एक ही चीज ये बताओ, हमारे गुण कितने होते हैं बाबूजी? नहीं, वहां नहीं जाना है अभी, बच्चा तो भाग जाएगा, घर चला जाएगा, अभी नहीं जाना वहां। हमारे गुण कितने होते हैं? अरे मैंने तो 36 सुना था, क्योंकि जब शादी हुई थी तो गुण मिलाए गए थे, और 36 में से बोले 32 तो ठीक है, 30 तो चल जाएगा, 28 रहे तो अब तुम देख लो, और 25 अब देख लो यार, अब क्या कर, है ना। आई बात समझ में, है ना। तो मुझे ये बताओ कि जो गुण हैं, और अब हम 36 मिला रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझना, है ना, इसलिए मैंने 36 गुणों की बात की, क्योंकि ये बताओ कि जो गुण कहें, और उस गुण में ये बता दिया कि वो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में रहता है, उसको गुण कहते हैं। और अगर 36 गुण कहे जाएं और 24 मिले, तो वो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में कहां है? वो तो कम हो गए। तो फिर वो गुण कहां रहे? वो गुण कहां रहे? बताओ। हमने गर्म पानी किया, तो गर्म करने के लिए क्या चाहिए, और ठंडा करने के लिए? तो उसका स्वभाव क्या है? तो शीतल स्वभाव से हमने क्या जाना? पानी जाना। तो अब मुझे ये बताओ, वो शीतल स्वभाव उस गिलास के अंदर कितने भागों में है? संपूर्ण भागों में। नहीं, संपूर्ण भागों में। कभी कभी हम उसमें रॉड लगाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर का पानी गर्म हो जाता है और नीचे नीचे का ठंडा रहता है। हाँ, क्या है?
पानी का शीतलपन तो उसके संपूर्ण भागों में है और एक संपूर्ण अवस्थाओं में है, तो वो वास्तव में गुण कहलाता है। ये जो कुंडलियों में 36, 32 आदि ये गुण देखते हैं ना, ये सब गृहीत मिथ्या, और ये सब इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि 36 के 36 मिलने पर भी तलाक हो जाता है और ना मिलने पर भी 80 वर्ष तक जीवन पर्यंत चल जाता है। ये गुण नहीं है। हमारा जिनागम गुणों को ऐसा बताता है कि भाई साहब वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है। जैसे कि बूंदी के लड्डू में एक एक दाने में मिठास है, ऐसे ही हाँ नहीं, जैसे बूंदी के एक एक दाने में मिठास है, वैसे ही द्रव्य के गुणों में एक एक गुण में वो द्रव्यपना है जिसको हम द्रव्य कहने वाले हैं। आई बस, जीव द्रव्य है ना, ये शरीर एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है। बच्चे ने मुझे चोटी ली, कहां पर? पैर में, है ना, पैर में चोटी ली तो ज्ञान कहां हुआ? पीठ में चोटी ली तो ज्ञान कहां हुआ? तो जो हमारा जीव द्रव्य है इस पुद्गल रूपी पर्याय में संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में है कि नहीं? जब हम बच्चे थे तब हमें कोई चोटी लेता था, तब भी हमें दर्द होता था। आज हम बूढ़े हैं तब भी हमें कोई चोटी लेता है तो हमें दर्द होता है। मतलब जो जीव द्रव्य है और जो जानने की शक्ति है वो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक संपूर्ण भागों में है, उसका नाम गुण है। और जब तक कोई गुणों का बखान नहीं करे तो वह द्रव्यों की संपूर्णपना माना नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं, कहा कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। कोई हमें इतने सब लोगों में से एक कोई दृष्टांत देखिए, कोई और बताएगा कि हमें बात समझ में आई? कोई और दृष्टांत देखिए माइक से। हमें एक द्रव्य समझाना है और द्रव्य के अंदर जो गुण हैं वो गुण समझाने हैं, और वो गुण दो प्रकार से समझाने हैं। नहीं बताओ, गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, सब बोलो। हाँ हाँ भैया, हाँ माइक लो, माइक। जैसे एक बल्ब है, हाँ, बल्ब जल रहा है, हाँ ठीक, तो बल्ब का द्रव्य है एक, हाँ ठीक है, तो जो बल्ब का द्रव्य है तो जो जल रहा है वो उसका गुण है, हाँ, क्योंकि वो सबको प्रकाश दे रहा है। हाँ तो वही है, ठीक। और बताइए। हाँ, जैसे बल्ब अगर बंद है तो वो बल्ब है कि नहीं? द्रव्य है, तो पहचाना किससे जाएगा? गुण से, रोशनी से पहचाना जाए। तो रोशनी उसकी गुण है, और गुण से हम किसको पहचानते हैं? बल्ब को पहचानते हैं। और बताएं, अब उसकी अवस्थाएं बदली, मान लो ट्यूबलाइट है और अब CFL आ गई है, तो इसकी उसकी कौन सी है? अवस्थाएं हैं, बदल रही हैं, लेकिन उसमें गुण कौन सा है? प्रकाश देने का। वो एक द्रव्य है। ऐसे ही हाँ, प्रकाश गुण है और बल्ब द्रव्य है। अब देखना, जैसे जैसे हार है और सोने का बना, तो ये बताओ जब हमने सोने का एक करधन बनाई तो उसमें सोना रूपी द्रव्य है कि नहीं? है। और एक हमने गले का हार बनाया तो उसमें सोना है कि नहीं? अब अंगूठी बनाई तो उसमें सोना है कि नहीं? तो उसकी पर्याय और अवस्थाएं कितनी बदली? बहुत बदली, लेकिन उसका जो स्वर्णपना है, जो पीलापना है, वो नहीं बदला। उसी को कहते हैं द्रव्य। याद रखना विशेष तौर पर कि द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है ना। तो ये कहा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं, है ना। अब मुझे कोई परिभाषा सुनाएगा? हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, हाँ, संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। सबको मौका देना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब गुण समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा मुझे एक तरफ, आपकी तरफ से हाँ या ना आ गया? डाउट क्लियर ना? आगे बढ़े, है ना।
अब यहां पर वो कह रहा है छोटा बच्चा, उसने गुण समझ लिया, विश्व भी समझ लिया, द्रव्य भी समझ लिया। अब एक यहां पर एक क्वेश्चन उठा कि ये अवस्थाएं क्या होती है? अवस्था है ना होती, तो उसको एक जनागम में शब्द दिया हुआ है पर्याय। क्या दिया हुआ है? पर्याय, है ना। अब बच्चे को बोले मम्मी ये पर्याय क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप? बताओ क्या बोलेंगे? देखो यह हमारी डिक्शनरी है। अब अगर हमने पर्याय बोला तो पर्याय मतलब अवस्था। अब उस लड्डू की गोल रूपी क्या है? अवस्था, पर्याय। अब हमने उसको पेड़ा बना दिया, ऐसा दबा दिया, तो वो क्या रूपी पर्याय हो गई? पेड़े रूपी। अब हमने बहुत सारी बूंदी ली और केक के सांचे में उसको बिछाई और उल्टा करके ऐसी रख दी और उसके ऊपर लिख दिया हैप्पी बर्थडे, लिख दिया अपन ने, है ना। तो वो क्या बन गया? केक बन गया। तो उसकी क्या बदली? अवस्था बदली। तो ये बताओ तीनों अवस्था में उसका गुणपना विद्यमान है कि नहीं, और उसमें द्रव्यपना है कि नहीं, और वो इस संसार में है कि नहीं? आई बात समझ में? तो अवस्थाओं का नाम पर्याय है। आई बात समझ में, है ना। हम कौन सी पर्याय में हैं? मनुष्य पर्याय में, है ना। और 4 पर्याय हमारे सामने दिखाई देती हैं। कौन कौन बताएगा? हाँ 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 हाँ, ये हमारे सामने दिखाई देती हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कोई गतियों के नाम बोल दे, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति, तो मुझे पर्सनल मीटिंग करना पड़े कि भैया बताओ देवगति के लोग कैसे होते हैं और नरक गति के बताओ। मतलब सजग है। हमारे सामने एक बच्चे की 4 अवस्थाएं दिखती हैं। कैसे? एक बच्चा, बच्चे से थोड़ा सा यंग हुआ, युवा, फिर उसके बाद क्या हुआ? वृद्ध, उसके बाद और बूढ़ा हुआ। तो ये अवस्थाएं दिखती है ना, तो ये उसकी पर्याय है। क्या है ये? पर्याय। अब एक पुरुष है और एक स्त्री है, तो हमारी पुरुष पर्याय है और स्त्रियों की स्त्री पर्याय है, और नपुंसक की नपुंसक पर्याय है ना। अब जितने भी इस संसार में त्रियंच जीव, त्रियंच बोले तो जानवर लोग दिखते हैं, जंगली लोग, जंगली वस्तुएं जो दिखती हैं, कीड़े मकोड़े दिखते हैं, ये सारे त्रियंच पर्याय कहलाती है। कौन सी पर्याय कहलाती है? ठीक है ना। ये तो 2 साक्षात हो गए। कौन कौन दिखते हैं हमें? मनुष्य दिखते हैं, मनुष्य में स्त्री दिखती है, पुरुष दिखते हैं, नपुंसक दिखते हैं। उसके बाद हमें 5 इंद्रिय जीव, गाय, बैल, है ना, 2 इंद्रिय जीव, चींटी, लट, पिपील, ये सब कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, सांप, बिच्छू, गहेरे सब दिखाई देते हैं, सब दिखाई देते हैं ना। ये सब उसकी क्या है? पर्याय। क्या है? पर्याय, है ना। अब उसके अंदर गुण कौन सा है? उन सभी पर्यायों में ये तो सब सामने देखने, ना अभी हम नरक की बात करेंगे, ना अभी हम देव की बात करेंगे, है ना। हम केवल चलते फिरते लोगों की बात करेंगे जो कि हमें चलते फिरते दिखाई देते हैं। तो ये बताओ कि ये जो पर्याय अलग अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के बाल है, किसी के बाल है नहीं, है ना, किसी को तेज दिखाई देता है, किसी को कम दिखाई देता है, ये सब अलग अलग उसकी पर्याय है। तो उसके अंदर गुण कौन सा है? ज्ञान, जीवत्वपना उसके अंदर है। तभी तो वो हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, तभी तो वो हमें दिखते हुए दिखाई देते हैं, तभी तो हम उनको जीव मानते हैं कि ये कौन है? जीव है ना, जीव है। मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि कई लोग कई चीजों को जीव नहीं मानते, लेकिन उनके अंदर भी जीवत्वपना है, ज्ञान दर्शन की शक्ति है, वो भी एक गुण है, और उस गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वह उसकी अवस्था है जिसको हम पर्याय नाम बोलते हैं। तो यहां पर कहा पर्याय किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, सब लोग बोलेंगे, गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। फिर से बोलेंगे, गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। एक चीज और मैं कह सकता हूं बाबूजी, द्रव्यों के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यों के परिणाम को उन बच्चों ने कैसे? जैसे क्या हुआ, हमें गुण है ना वो परिवर्तित होते हुए दिखाई नहीं देते, तो हमें यह नहीं पता चलता कि इसकी पर्याय बदल गई। रात को हमने दूध रखा और सुबह वो दही के रूप में परिवर्तित हो गया,
तो रात में दूध रूपी द्रव्य था और सुबह दही रूपी द्रव्य हो गया। लेकिन उसके अंदर ये बताओ क्या बदला? गुण बदले। क्या बदला? गुण। उनमें परिवर्तन हुआ, उनमें पर्याय बदली। तो एक अपेक्षा से कहें कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और हम इन आंखों से जो द्रव्य के परिणमन को देखते हैं उसको भी पर्याय कहते हैं। एक बच्चे है ना, छोटा है, मुझे ये बताओ कि वो ऑटोमेटिक छूमंतर से ही बड़ा हो जाता है? कैसे बड़ा होता? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल, है ना। हम और आपको तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना बड़ा हो गया। जरा कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार 4-6 महीने 8 महीने साल भर में आता है, तब वो बताता है कि अरे मुन्नू तुम तो इतने बड़े हो गए। जब उसको पता चलता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया, तब पता चलता है। और जब घर में उसकी बातें होती हैं, जब वो बात करता है तो मम्मी कहती है तुम अभी छोटे हो, लेकिन नहीं, पड़ोसी तो कह रहे थे कि तुम बड़े हो गए। ये उसको असमंजस्य में उसका जीवन चलता रहता है कि मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, छोटा हूं कि बड़ा हूं, उसको समझ में ही नहीं आती। तो मुझे ये बताओ, यह उसकी पर्याय है। क्या है? पर्याय। और उस एक पर्याय में, एक द्रव्य में अनंत गुण है, और वो अनंत गुण अपने अपने कार्यवश अपने अपने रूप परिणमन करते रहते हैं, और वह जीव एक छोटे बच्चे से बड़ा बन जाता है। पर्याय बदल गई, है ना, पर्याय बदल गई। उसको कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। आई बात समझ में? किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब वो गुण कोई में भी ले लो, कोई भी एक दृश्य, हाँ, द्रव्य के परिणमन को पर्याय दो। कंफ्यूजन नहीं हो, मैं ये बता रहा हूं मैं आपके लिए। पहले तो ले लो एक द्रव्य, उसके अंदर ले लो गुण, गुण के परिणमन को पर्याय, और द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं। आंखों से जो दिखाई दे, है ना, वो कहलाया एक द्रव्य, और उसका जो परिणमन हुआ उसकी वो क्या बदल रही है? अवस्था। गुण बदल रहे हैं ना। गुण बहुत हो गया, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म, हाँ, गुण दिखाई नहीं देते, लेकिन द्रव्य हमें बदलते हुए दिखाई देता। आई बात समझ, है ना? नहीं, और कोई द्रव्य नहीं दे, सब कुछ होता है, उसकी भी बात आएगी। पुद्गल द्रव्य, ये केवल अभी आंखों से देखने वाली वस्तुओं की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में, ये जो पुस्तक है ना, इसमें अनंत गुण है। कितने गुण हैं? और जब गुण बदलते हैं, तो जिस दिन ये प्रिंट हुई थी ना, तो ये सफेद थी बिल्कुल, और आज कैसी है? पीली है। तो ये बताओ, ये छूमंतर से हो गई क्या? कैसे हुई? पर धीरे धीरे गुण बदले, उसके धीरे धीरे गुण बदले। उस गुण के बदलने को ही पर्याय बदलना होता है। क्या होता है? पर्याय। और एक समय ऐसा आएगा ये फट जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि इसको फिर से गला के दोबारा शास्त्र बना दिया जाएगा, तो पर्याय बदल दी जाएगी। तो उसको कहते हैं गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, गुण किसे कहते हैं? द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ऐसा नहीं आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे 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 भूलते जाएं। इसलिए बिल्कुल क्रम वाइज से चलना है अपने लिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समझ में ना आए पूछना। यहां पर ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज की शास्त्र संबंधी अपन बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिक्शनरी ही तो पढ़ रहे हैं। जब ये समझ में आएगा तब तो शास्त्र समझ में आएंगे। तो जब भी बात कर, अपन कहते हैं यह आत्मा अनंत गुणों का धारी है। क्या बोलते हैं? आत्मा अनंत गुणों का धारी है। बोलते हैं कि नहीं होते? तो जो आत्मा है वो अनंत गुण है। ये उन अनंत गुणों की बात चल रही है, वो गुण की बात चल रही है ना। जबकि एक आत्मा क्या है? वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका भी अस्तित्व है, वो भी एक द्रव्य है, उसके अंदर भी गुण हैं। अगर हम उस द्रव्य के अंदर गुण ना माने तो उसके अस्तित्व का नाश हो जाए, और अगर उसके अस्तित्व का नाश हो जाए तो हम सभी लोग मुर्दे हो जाएं। क्या हो जाएं? कुछ नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कुछ नहीं कहलाएंगे।
तो अपना अगर अस्तित्व मानते हो तो जीव का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा, और उसका अस्तित्व मानते हो तो उसको एक द्रव्य मानना पड़ेगा, और द्रव्य का अस्तित्व मानते हो तो उसके गुण मानने पड़ेंगे, और अगर गुण का अस्तित्व मानते हो तो उसकी पर्यायें भी माननी पड़ेंगी। इसकी भी पर्यायें बदल रही हैं। आई बात समझ में? तो आज अपन ने 4 क्वेश्चनों का आंसर समझा, है ना। अब यहां पर 5वां क्वेश्चन है, गुणों के भेद कितने होते हैं। ये क्यों उठा ये क्वेश्चन, गुणों के भेद क्यों होते? देखो ये पता क्यों क्वेश्चन उठा, वो 36 वाली जो बात आई थी ना, इसलिए उठा ये क्वेश्चन। अगर वो 36 वाली बात नहीं होती ना, पंडित जी आप तो कह रहे हो कि द्रव्य में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और प्रत्येक गुण में अपना एक कार्य रहता है, और बिना कोई भी गुण के वो द्रव्य परिपूर्ण नहीं होता है। लेकिन हमारी मम्मी तो 32 गुण में आई थी, 28 में आई थी, 26 में आई थी। किसने बताया? दादा ने बताया कि बता बोलो, पता है तुम्हारे मम्मी पापा का झगड़ा क्यों होता है? इसलिए होता है 24 मिले थे, 36 नहीं मिले थे। इसलिए ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि गुणों के कितने भेद होते हैं। बच्चा है, समझ में आएगा है ना। गुणों के कितने भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को पापा डांटते हैं तो वो क्रोधी दिखाई देते हैं, और जब शांत रहते हैं तो सरल स्वभावी दिखाई देते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आखिर इनमें गुण कौन सा है, इनमें क्रोधपना का गुण है कि सरल स्वभाव का गुण है। ये आता है ना, ये खोजाबीनी चलती रहती है ना कि आखिर इनमें गुण क्या है, इसको हम समझे कैसे। यह इसके गुणों के माध्यम से, दूध का जला हुआ बच्चा छाछ भी फूक फूक के पीता है। क्यों? आई बात समझ में? क्योंकि वो गुण को ना असमंजस्य के तरीके से मिला नहीं पा रहा है। उसने व्हाइट देखा और उसने ये सोचा कि ये भी गर्म है, क्योंकि एक दिन पहले दूध से जल गया था। इसलिए यहां पर गुण के भेद करने हुए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को हमें समझाना है कि देखो वो गुण होते हैं, वो गुण 2 प्रकार के होते हैं। वो गुण 2 प्रकार से सामान्य और विशेष तौर पर उनका निरूपण किया जाता है। तो यहां गुणों के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष। कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। बिल्कुल लोड नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सामान्य भी समझाएंगे और विशेष भी समझाएंगे, अपन बच्चे को पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। तो आज 5 क्वेश्चन हमने पढ़े। विश्व किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर देंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण के कितने भेद हैं? कौन कौन से? कोई रह तो नहीं गया, है ना। अब अपन सामान्य और विशेष की चर्चा कल ऐसे ही खुलासा के साथ करेंगे, ठीक है। अवस्थाएं, जितने भी प्रकार की अवस्थाएं हम बदलते हैं, बिल्कुल जितने भी पर्याय के अन्य नाम, अवस्थाएं ले लो। अपन जानने देखने की जितनी भी शक्ति से अवस्थाओं का हम ज्ञान करते हैं ना, सारी उसकी पर्याय हैं। आई बात समझ में, है ना। जब हम आइसक्रीम खाते हैं, घर पे बनी हुई आइसक्रीम खाते हैं, तो मुझे ये बताओ उसके अंदर हमें जो शीतलतापना दिखता है, तो उसमें हमें जल रूपी द्रव्य दिखता है कि नहीं? बताओ, उसमें जल है कि नहीं? दूध में जल है कि नहीं है? दूध में जल है, हर प्रकार से जल है। व्यवस्थाओं में पर्याय में अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन जो पर्याय है उसमें उसका जो गुण है वो पर्याप्त रूप से विराजमान रहेगा। उसके अलावा उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं रहेगी। इसलिए अवस्थाओं को भी पर्याय कह सकते हैं, है ना। उसकी दशाओं को भी, अलग अलग दशाओं को भी पर्याय कह सकते हैं।
जैसे भी आप समझो, द्रव्य एक है, पर्याय अलग है, उस रूप से उसको पर्याय कह सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, आ जाती है, हाँ 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 हाँ। कैसे रेतीला पत्थर है? हाँ हाँ हाँ, रेत बना दिया। हाँ, वो तो एक स्वयं का गुण है, वो आपने किया नहीं है। वो जो आपने कहा हमने एक पत्थर को रेत बना दिया, तो जब उसका विभाजन होगा ना तभी तो रेत बनाओगे। अगर विभाजन नहीं होगा तो आप रेत बना ही नहीं सकते, और उसका भी आगे आने वाला है, आप चिंता नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी